आज हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। हर कोई कहता है कि सब कुछ किस्मत है, दैट एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, प्रारब्ध कर्मा, सब कुछ पहले से तय है। तो क्या हम लोग के पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपने डेस्टिनी को अपने हिसाब से चेंज कर पाए? बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल in today's time in destiny. What's the importance of free will in destiny? कि क्या हम अपने इच्छा शक्ति से अपनी किस्मत अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं? तो ऋतु जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, हर जब आप इंसान पैदा होता है तो ऑफ कोर्स अपनी कुंडली सारे ग्रह लेके पैदा होता है, तो उसके साथ ऐसा भी होता है कि आप कर्मा, जिसे हम कर्मा बोलते हैं, और इच्छा पूर्ति स्थान जो होता है, जिसे आप अपने कर्मों से अपना किस्मत अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और उसके बारे में शुरू करेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? उपचाय स्थान। उपचाय का मतलब है ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, गेन, प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी, एक्सपेंशन, राइज। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने कुंडली में आप जागरण कर सकते हैं और इन 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 स्थानों को, इन हाउसेस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, हम सभी इन चीजों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं ना, कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें गेन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में सब यही सोचते हैं। लेकिन देखो, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4 गोल्स है इस लाइफ में, जो हम सबको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे हम मुक्ति बोलते हैं। अब वो 4 गोल्स क्या हैं? धर्मा, पहला गोल है धर्मा, दूसरा है अर्था, तीसरा है कामा, और चौथा है मोक्ष। तो ये 4 गोल्स हैं हमारी लाइफ में। तो ये 4 गोल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपको सबको पता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, तो हर एक गोल को हमने 3-3 घर दिए हुए, जिसे हम त्रिकोण हाउस भी बोला जाता है ना। तो धर्म त्रिकोण को हमने 1, 5 और 9 दिया हुआ है। अर्थ त्रिकोण को हमने 2, 6 और 10 दिया हुआ है। काम त्रिकोण को हमने 3, 7, 11 दिया हुआ है, और मोक्ष को हमने 4, 8 और 12 दिया हुआ है। तो ऐसे हमने डिवाइड कर लिए। लेकिन आजकल बहुत कम लोग हैं जो कि धर्म और मोक्ष के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो धर्म और मोक्ष के बारे में ज्यादा करके साधु संत सोचते हैं, उनको उन्हीं वही है, मोक्ष और धर्म के रास्तों पे ज्यादा करके चलते हैं। क्योंकि आज जो कि धर्म का हाउस मैंने आपको बताया 1, 5, 9 और मोक्ष का 4, 8, तो इन हाउसेस के बारे में नहीं सोचते। तो आजकल हम सबको क्या चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमें अच्छा स्टेटस चाहिए, हमें नेम चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए। तो ये सब हमको चाहिए ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ कि हमें लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, जो मैंने आपको पहले बताया, अर्था का क्या मतलब है? पैसे कमाना, ताकि वो फुल कर सके अपना कामा। कामा का मतलब है डिजायर। तो इसका मतलब हम सबको रिजल्ट चाहिए उपचय स्थान का। इसे उपचय स्थान बोला जाता है, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके लाइफ में, लाइफ हमारी इंप्रूव हो सके, हम राइज कर सके लाइफ में, एक्सपेंशन हो, हमारी प्रोस्पेरिटी हो, हमें गेन मिले, हमें प्रॉफिट मिले। ये सब हम चाहते हैं अपनी लाइफ में आज कलयुग में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया अर्था के हाउसेस कौन होते हैं, क्या होते हैं, मतलब 2, 6, 10, और कामा के हाउसेस होते हैं 3, 7, 11 जी। तो टोटल हमें अर्था और कामा के हाउसेस मिले 2, 6, 10, 3, 7, 11। अब दूसरा और सातवां स्थान कुंडली में मरण कारक का होता है, तो इसलिए वो तो काउंट नहीं होगा। तो अब बचे क्या हमारे पास? अब हमारे पास बचे 3, 6, 10 और 11, जिसे हम उपचय हाउस बोलते हैं। तो थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी विल पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना कितना है, आप कितना
हार्ड वर्क कर सकते हो, आपका सेल्फ एफर्ट क्या है, छोटा भाई बहन का भी स्थान कहलाया जाता है थर्ड हाउस। सिक्स्थ हाउस में हमें, फिर उसके बाद हम जाएंगे सिक्स्थ हाउस में, जब हम हार्ड वर्क करेंगे, स्टेमिना स्ट्रेंथ करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली सामने हमारे कंपटीशन होगा, एनिमीज होंगे, है ना। तो फिर उसको जब हम पार करेंगे हम जाएंगे टेंथ हाउस में। तो टेंथ हाउस से जब करके हमें नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, अच्छा करियर मिलेगा, उसके बाद हम एक्सपीरियंस करेंगे 11th हाउस, जो कि इनकम का, प्रॉफिट का, मटेरियलिस्टिक डिजायर का आता है। तो ये डेफिनेशन मैं देना चाहती थी उपजय हाउसेस के बारे में। पार्थो क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने मैम डिफाइन किया इसको कि उपचय स्थान का अगर इसको बोला जाए तो फिर इट्स द हाउसेस ऑफ ग्रोथ, इट्स द हाउसेस दैट गिव्स अस ऑप्शन। यस, वो हम लोग को ऑप्शन देते हैं कि लाइफ में ये करें या वो करें। सिर्फ यही 4 स्थान है जिसको हम लोग अपने कुंडली में, हम लोग के 12 घर होते हैं, ये 1/3 ऑफ दोस हाउसेस है, ऑफ द होल कुंडली, ये 1/3 है जो हम लोग को ऑप्शन देते हैं। तो मतलब कि 1/3 ऑफ द हम लोग के चार्ट में 1/3 तो हम लोग अपने फ्री विल के हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं हमेशा। तो अब बात आती है कि यहाँ पे इन लोग का क्या रहता है कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज आती हैं कि व्हाट डज थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस डिफाइन। तो थर्ड हाउस में जैसे आपने कहा कि विल पावर आता, इट्स द हाउस की जहाँ पे हम लोग के विल पावर, यहाँ पे इट्स द वॉर जोन, यहीं पे हम लोग की लड़ाइयाँ, हम लोग के जो भी विकट स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आती हैं लाइफ में, हमारे छोटे भाई बहन का भी घर होता है, इट्स द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग बॉडी पार्ट्स में बोला जाए तो फिर यहाँ इसमें हम लोग का हाथ आता है। तो ये सब इसके थर्ड हाउस के क्वालिटीज है। तो अब यहाँ पे कि इसको सिक्स हाउस में आपका अब आ गया कि सिक्स हाउस में हमारा शत्रुपु का स्थान है, हमारे बीमारियों का है स्थान है, लाभ मोह मोह रोग मोह मद मत्सर इन सब का स्थान है पूरा, ये सिक्स हाउस में हम लोग का वो सब आता है। इट्स द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, हम लोग के मामा का भी घर होता है ये, है ना। सेवा का भी स्थान होता है सिक्स हाउस में। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा। अब कर्मा तो उसको डिफाइन जितना ही किया जाए उस वक्त कम ही पड़ेगा, लेकिन वहीं पे हम लोग का सिंहासन भी आता है, सिंहासन भी है, वहीं पे हम लोग का नेम है, फेम है, हम लोग के लाइफ में जो भी कर्मा है तो वो भी उसी में ही आता है। 11th हाउस इकलौता 11th हाउस है एक की जहां पे हर ग्रह को एक अच्छा माना जाता है। इसका मैं बस एक मिनट का टाइम लूंगा कि रामायण तो सभी ने सुना होगा, रामायण के बारे में हर कोई जानता होगा। रामायण में एक स्टोरी है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सारे नवग्रहों को अपना बंदी बना के रखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा था कि सारे ग्रह 11th हाउस में आ जाए, बस वो जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है। उनकी वही एक इच्छा थी कि मेघनाथ की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, और वो इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट जहाँ पे हर ग्रह अप्रिशिएटेड है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो हम लोग की सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से हम लोग की इनकम होगी, हम लोग के बड़े भाई बहनों का, हम लोग के दोस्त यारों का घर है, और सोर्स ऑफ इनकम की किस तरीके की इनकम हम लोग कितना कमाएंगे, हम लोग की सारी इच्छा पूर्तियां, सब कुछ यहीं से ही आता है 11th हाउस से। तो इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ऋतु? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे रावण के बारे में तो सब जानते हैं, अभी पीछे ही दशहरा गया 2 दिन पहले, तो बिल्कुल फ्रेश है रावण का मैटर। तो जैसे उन्होंने मेघनाथ का जन्म होते हुए सारे प्लैनेट, क्योंकि उन्होंने सारे प्लैनेट को अपना बंदी बनाया हुआ था, जब वो बंदी बनाया था तो उन्होंने सबको आदेश दिया कि सारे भाई जहाँ वहां पे जाके 11th हाउस में आप पाक हो जाओ, आप वहीं पे रुको। और क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो इसमें मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा कि अब इस पे कंटिन्यू करते हैं कि जैसे थर्ड हाउस का आपका हो गया कि काल पुरुष की कुंडली से आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें। थर्ड हाउस का लॉर्डशिप में मिथुन आती है, जो उसकी जिसकी लॉर्डशिप है हमारे बुध के पास। बुध इज प्योर इंटेलेक्ट, प्योर इंटेलेक्ट है वहां का। अच्छा, यहाँ का रिवर्स ये है कि अब इनके कारक आते हैं आपके मंगल, थर्ड हाउस के कारक हो मंगल, जो कि प्योर आपके बल, पूरा एक आर्मी मैन, उसको अगर डिफाइन किया जाए इन लेम टर्म्स में तो मंगल इज आर्मी मैन, मंगल इज पुलिस, मंगल इज मिलिट्री, है ना। तो एक जगह पे उसके लॉर्डशिप मिली हुई है आपके बुध को, इंटेलेक्ट को, और दूसरी जगह पे उसको कारक मिला हुआ है बल को,
तो ऋषि पराशर भी हम लोग के साथ कभी कभार लगता है कि मजाक करते हैं कि एक जगह पे इंटेलेक्ट में दे के रखा हुआ उन्होंने और दूसरी जगह पे बल को दिए रखा है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस कितने ज्यादा आ गए हैं कि आप बुद्धि से भी काम कर सकते हैं लड़ाई में, नहीं तो आप बल का भी प्रयोग कर सके, आप उसमें जीत सकते हैं। यही सेम कहानी 6th हाउस में भी है। 6th हाउस में कन्या राशि आती है जी। जिसका लॉर्डशिप आपको मिला हुआ है बुध को, और वहां के कारक, वहां के 2 कारक है, प्राइमरी कारक शनि एंड मंगल। तो फिर अब यहाँ पे भी देख लीजिए कि दोनों पाप ग्रह, एक बुद्धि है, दूसरा है प्योर लेबर, है ना, और तीसरा है मंगल है। मंगल डिनोट्स आपका प्योर एग्जीक्यूशन, वो भी मिलिट्री का, बिल्कुल मतलब आर या पार की लड़ाई, मेरी अगर इट्स माय वे और द हाईवे, सिंपल एज दैट। हाँ, तो यहाँ पे आपका, हाँ हाँ जी ज्योति जी आप कुछ बोल रही। नहीं आप कंप्लीट कर लिए, सॉरी। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए कि एक बुध है और एक मंगल है, बड़ी मतलब एक उल्टी कहानी है। एक प्योर आपका इंटेलेक्ट है, दूसरा प्योर पावर है, उसको लड़ाई के अलावा कुछ और आता नहीं है, और इसको यहाँ पे बुद्धि चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पूरा एक तरह से बोल लिया जाए तो हिज टोटल इंटेलेक्ट, वो विदाउट इमोशंस वो प्योर इंटेलेक्ट है। बस दशम हाँ बिल्कुल बिजनेस, बिल्कुल एक तरह से बोल दिया जाए इन लाइटर टर्म तो बनिया, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बनिया कि आज नगद कल उधार, उसके ऊपर दिमाग के ऊपर कुछ, हाँ आज नगद कल उधार, कोई प्रेम की बातें नहीं, उसको बस अपने बिजनेस से मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे दशम की बात कर लेते हैं। हाँ जी, दशम में मैं ये कहना चाहूंगी कि पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं दशम में, जैसे क्योंकि उनके जो दशम का जो लॉर्ड है वो शनि है। अपने जो सब कुछ शनि से डरते हैं, पता नहीं क्यों उनको, क्योंकि कर्म फलदाता बोलते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। तो शनि जो है 10th के लॉर्ड है, बुध उसके कारक है, और मंगल जो है 10th हाउस में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के, और सूर्य को दिग्बल मिलता है ना। तो 10th हाउस का है कि क्योंकि 10th हाउस क्या आपकी नौकरी का है, करियर का है, फेम का है, इनकम का है। इनकम का तो खैर 11th भी आता है, तो 10th हाउस से आपको नेम, करियर, फेम ये सब मिलता है। तो इसलिए शनि का घर है ये। और फिर हम आते हैं 11वें स्थान पे। 11वें स्थान का लॉर्ड भी शनि है, लेकिन वो शेयर करता है राहु के साथ, तो राहु का भी घर माना जाता है 11th। और उसमें जुपिटर जो है बृहस्पति, उसको कारक माना जाता है। तो आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, 3 और 6 बुद्धि जो कि बुध के घर है, और 10 और 11 शनि के हैं दोनों। तो दोनों के जो घर है शनि और बुध दोनों शेयर करते हैं। तो इस हिसाब से हम बोले जाएंगे कि ये इनको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मंगल 10th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, और सूर्य को भी दिग्बल मिलता है, और 11th हाउस में आपका राहु का घर है। तो राहु तो भाई सबके कुंडली में अगर राहु अच्छा है 11th हाउस में, तो फिर क्या कहने आपके, तो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं राहु जिसका अच्छा है, वो तो फिर दिन दुगना रात चौगनी, वो बात है, सोने पे सुहागा की बात है ना, जिसे कहते हैं। तो राहु का तो यही काम है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो एक राहु ऐसा ग्रह है जो देगा तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देगा। और इसमें ऐड भी करना चाहूंगा कि जब लेता है तो भी अच्छे से लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर उसके तो खैर पार्थ, तो जैसे हमने सीखा है, भैया ने हमें सिखाया है, लोग भैया ने, कि उसकी रेमेडीज है। ऑफ कोर्स देखो, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिकेशन मिलती है उसको, तो वो ठीक होता है। हर समस्या का हल है। जब हमारी बीमारी का हल है, तो ये जो हमारी कुंडलियों में समस्या है, इनका भी हल है, और इनकी भी रेमेडीज है, जो कि आगे हम चल के डिस्कस करेंगे।